ये मामला उलझता ही चला जा रहा है। जी हां, सुनंदा पुष्कर, ये नाम सुनते ही एक हाई प्रोफाइल लव स्टोरी के दुखद अंत की तस्वीर सामने आती है। करीब 5.5 महीने पहले केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी का शव होटल के एक कमरे में मिलता है। सवाल उठे कि सुनंदा की मौत कैसे हुई, क्यों हुई। 5.5 महीने बाद ये सवाल आज तक अनसुलझे हैं और अब उसमें नया पेज पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह कहकर लगा दिया कि उस पर रिपोर्ट बदलने का दबाव था, लेकिन किसका और क्यों, यही है आज हमारी बड़ी बहस का मुद्दा। सुनंदा की मौत का सच आखिर क्या है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मौत के 166 दिन बाद एक बार फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर सुर्खियों में है। सुनंदा का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता की एक चिट्ठी ने हड़कंप मचा दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को लिखा है, मुझे एचओडी के पद से बाहर करने के बदनीयत एजेंडे की शुरुआत सुनंदा पुष्कर और नीडो तानिया के पोस्टमार्टम में मेरे पेशेवर और नैतिक रुख की वजह से हुई है, जो कि एम्स के निहित स्वार्थ रखने वालों के खिलाफ गया। ये एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी को परेशान करने का मामला है। मैं एम्स से निवेदन करता हूं कि फॉरेंसिक मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर ओपी मूर्ति को फॉरेंसिक मेडिसिन के प्रोफेसर बनाए जाने का आदेश तत्काल रोका जाए। कानूनी पहलुओं की जांच आपके कार्यालय में हो। एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन के पद से एक ईमानदार अधिकारी को बाहर करने के गैर कानूनी काम के लिए जरूरी जवाबदेही तय की जाए। एक तरफ डॉक्टर गुप्ता का दावा है तो दूसरी तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान, जिन्होंने डॉक्टर सुधीर के दावे को खारिज कर दिया है। I sought a report from the All India Institute of Medical Sciences, and now the All India Institute of Medical Sciences doesn't find any truth in his allegations. So I have to go by what the institution is officially telling me. There is no reason why we should investigate, and we have no evidence by which we should suspect that we should go in for investigations. इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात है एम्स का बयान, जिसमें कहा गया है कि एम्स ने डॉक्टर गुप्ता पर कोई दबाव नहीं डाला था, लेकिन बाहरी दबाव के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। एम्स प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड, बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने इशारा किया है कि नए तथ्यों को देखते हुए डॉक्टर सुधीर से पूछताछ हो सकती है। अगर इसमें उनसे बात करना जरूरी होगा, बात की जाएगी। अगर उनके एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाना जरूरी होगा, एफिडेविट को रिकॉर्ड में लाया जाएगा। जो भी आवश्यक होगा इस दरियाफ्त के लिए उसको किया जाएगा। साफ है कि पूरा मामला नए विवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन पूरे विवाद में डॉक्टर सुधीर गुप्ता के प्रमोशन का मामला भी गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरा विवाद उसी के बाद सामने आया है। डॉक्टर सुधीर अपने विभाग में दूसरे डॉक्टर को प्रोफेसर बनाए जाने से नाराज हैं, क्योंकि डॉक्टर सुधीर का दावा है कि फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में नए डॉक्टर को गलत तरीके से एचओडी बनाया जा रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने 18 जनवरी को पूरी दुनिया के सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया था, तब उन्होंने अपने ऊपर दबाव का जिक्र क्यों नहीं किया। हम लोग का पोस्टमार्टम करने का जो एंगल है, जो रीजन है, जो पर्पस है, वो ये मान के कि ये एक सडन अननेचुरल डेथ का केस है। डॉक्टर सुधीर के इस पुराने बयान को उनकी नई चिट्ठी की रोशनी में रखकर देखा जाए तो सवाल उठता है, क्या सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दबाव में बनाई गई? क्या सुनंदा की मौत की वजह कुछ और थी? कौन था दबाव डालने वाला? और डॉक्टर सुधीर गुप्ता 5.5 महीने तक चुप क्यों रहे? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक सुनंदा की मौत की मिस्ट्री भी सुलझ नहीं सकेगी। बहरहाल जांच के बाद तो ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे मामले का सच क्या है, लेकिन एकाएक सामने आए इस मामले ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप जरूर मचा दिया है। कैमरामैन संजय खान और दीपक शर्मा के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली, आज तक। लेकिन इन सब से आगे एक बड़ा सवाल है। सिर्फ सियासी हलचल और सनसनीखेज बताने की मामले को जरूरत नहीं है, उससे आगे ये सवाल है कि क्या वाकई ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में ये मुमकिन है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ हो, क्योंकि फिर उसका मतलब होगा कि
एक तरह से पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ छेड़छाड़ का मामला बनता है और सत्ता और रसूख के बल पर अगर ये होता है, प्रमाणित नहीं है अभी, अगर ये होता है तो ये किस तरह से रोका जाना चाहिए और कितना ही खतरनाक हो सकता है। सीधे रुक करते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हल्ला बोल में आज का सवाल है, एम्स पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव होता है, क्योंकि 2 मामलों का जिक्र किया है डॉक्टर गुप्ता ने। भेज दीजिए अपना जवाब, हाँ के लिए 80 स्पेस Y और नहीं के लिए 80 स्पेस N और भेज दीजिए से 52424 पर। हमें इंतजार रहेगा आपके SMS का। और अंत में इस कार्यक्रम में हम जरूर दिखाएंगे कि कितनी बड़ी जनता देश की आज कम से कम ये सोचती है कि हाँ इस तरह का दबाव हो सकता है। कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। डॉक्टर SK शर्मा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आभा सिंह जी हमारे साथ जाने माने वकील जुड़ गए हैं और हमारे साथ माजिद मेमन साहब भी सांसद और जाने माने वकील सीधे जुड़ गए हैं। इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं एक बार आभा सिंह जी, और आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस पर खास नजर आपकी रहती है, लेकिन उसके पीछे जो ताना बाना होता है और जो डोर खींचने की बात सामने आती है वो परेशान करती है। कितना खतरनाक ये हो सकता है और क्या किस हद तक ये मुमकिन है? आभा जी। जी बिल्कुल, केसेस में होता है, पीछे से इन्फ्लुएंस किया जाता है और ये हर जगह आ रहा है। जिस तरह आप जुडिशरी में देखते हैं, मेडिकल उसमें देखते हैं, इन्फ्लुएंस किया जाता है। उस दिन सुनंदा पुष्कर की डेथ की मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुई। हैरानी की बात है कि जब शादी के 7 साल के अंदर उनकी डेथ होती है, डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ या तो मर्डर होता है या सुसाइड होता है, और अगर सुसाइड है तो 306 IPC के तहत 7 साल के अंदर अगर डेथ हुई है और टॉर्चर प्रूव हो जाता है, और टॉर्चर मेंटल टॉर्चर भी हो सकता है। मेंटल टॉर्चर सबको मालूम है, वो ट्वीट कर रही थी कि शशि थरूर के मेयर तरार के साथ दोस्ती के लेकर, तो जब मेंटल टॉर्चर प्रूव हो जाता है तो कोर्ट का मानना है कि वो प्रिज्यूम करेगा कि उसके पति का हाथ है उसकी सुसाइड में, और FIR रजिस्टर की जाती है। दिल्ली पुलिस की इसमें सबसे बड़ी गलती है। दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं FIR रजिस्टर करी, क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट किया? ये मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया, 2 दिन बाद क्राइम ब्रांच से फिर साउथ दिल्ली में आ गया। तो इसमें दिल्ली पुलिस पे भी क्या प्रेशर है वो भी खुल के सामने आना चाहिए। और जब डॉक्टर गुप्ता अब कुछ एविडेंस दे रहे हैं और वो कोर्ट में बोल रहे हैं और ईमेल्स के हवाला दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इसकी इंक्वायरी नए सिरे से होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को FIR करनी चाहिए। ऐसे केसेस में डेथ होती है, पुलिस तुरंत FIR करती है, लेकिन शशि थरूर चूंकि एक मिनिस्टर है, सोनिया गांधी उनके घर गई, उस वक्त ये मैसेज गया कि सरकार उनके साथ है, इसलिए शायद दिल्ली पुलिस पे दबाव पड़ा। बहुत ही सीरियस मामला है। इस तरह से अगर फोरेंसिक में तथ्यों से छेड़छाड़ की जाती है, और ये होता है, ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन अब चूंकि मीडिया ये सामने बात ला चुकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी होके देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जी माजिद मेमन साहब, एक और कानूनी पक्ष जान लेते हैं, फिर बाकी लोगों के पास चलेंगे। माजिद मेमन साहब, बहुत लॉजिकल बात है, शादी के 7 साल के अंदर कोई भी अननेचुरल डेथ, या तो सुसाइड या फिर हत्या, और जिस तरह के सबूत उस वक्त भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दांत के निशान तमाम चीजें कही गई थी, क्या सत्ता और रसूख का बल नहीं है जिसके बल पर ऐसे मामलों को बंद किया जाता है? और उल्टा ये कहा जाता है कि मीडिया और सब सनसनी फैला रहे हैं, सवाल खड़े करना मतलब सनसनी, तो फिर आखिर कानून भी अगर कमजोर कहीं पर पड़ जाए तो सवाल कौन खड़े करेगा? देखिए अंजलि, अभी मैंने आभा को सुना और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये मामला जब हुआ था तब कितना शोर हुआ था। उस वक्त उनके पति केंद्र में मंत्री थे, इसलिए आभा का कहना कि मामले को दबा दिया गया है, राजनीतिक प्रेशर इस पर लगा होगा, इसे टोटली खारिज नहीं किया जा सकता। मगर क्या इसमें सच्चाई है, और है तो किस हद तक है? गुप्ता जी ने जो बात अभी कही है, सुधीर गुप्ता जी ने, ये आपने बहुत सही बात कही अपनी रिपोर्ट के जरिए, जो मैंने अभी सुना उसमें आपने ये बात बताई है कि सुधीर गुप्ता जी 5.5 महीने खामोश क्यों रहे? अगर उनका ज़मीर, अगर वो कहते हैं कि भाई नहीं नैतिक तौर पर मैंने, तो अगर उन्होंने गलत किया तो क्या वो कांग्रेस सरकार के गिर जाकर नए सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तक रुके थे, या कोई और कारण था? कहीं इसमें राजनीति है क्या? ये भी बड़ी खतरनाक बात हो सकती है। लेकिन जैसा कि कानून की दृष्टि से अगर आप देखें तो सत्य की तलाश जो है वो हर तफ्तीश की जिम्मेदारी बनती है। जब तफ्तीश होती है, चाहे वो क्राइम ब्रांच कर रही हो, दिल्ली पुलिस कर रही हो, कोई और कर रहा हो, उन्हें बिला किसी विक्टिम की या ऐसा प्रपोज एक्यूज की साइड लिए सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए था। सारे देश को पता है कि इस मामले में
जो मृत्यु हुई है उस लड़की की, उसके शरीर पर शायद कुछ ब्रूजेस भी थे और वो उसने शिकायत भी की थी आत्महत्या से फौरन पहले। तो मामला और 7 साल के अंदर है, जैसा अभय ने कहा, तो जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन वाज नेसेसरी एंड सम प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मस्ट हैव बीन डन। अगर कम इन्वेस्टिगेशन नहीं दिया गया तो शायद ये मामला फिर यूं समझिए कि थोड़ा सा कवर कर लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये कहना, और यही सवाल है कैप्टन अभिमन्यु। मैं 2 कानूनी पक्ष जानने के बाद आपके पास आ रही हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन सुबह में आए, उन्होंने कहा जांच होगी, और दिन दोपहर होते होते फिर वो सामने आए, उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट में, गुप्ता साहब की रिपोर्ट में, और जो वो आरोप लगा रहे हैं कोई भी तथ्य नहीं है। मतलब जांच भी हो गई 2-3 घंटे में, सामने बात भी आ गई। 5.5 महीने चुप ही सही, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी ने हिम्मत जुटाई है, कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। 7 साल के अंदर हुआ है ये सब कुछ, और चोट के 15 चोट के निशान है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रही है। फिर ऐसे में क्लीन चिट एक बार में दे देना डॉक्टर हर्षवर्धन का ठीक है? अंजना जी, इस पूरे मामले के 2 पक्ष हैं। एक पक्ष है कि आज से लगभग 5.5 महीने पहले सुनंदा पुष्कर की दिल्ली के 5 सितारा होटल में संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौत, और उस मौत के जो वहां के परिस्थितियां थी वह संदेह पैदा करती थी कि वह साधारण सामान्य किसी की मौत नहीं है, वह एक अननेचुरल डेथ, जिस प्रकार से आभा सिंह जी उन पूरी परिस्थितियों का यहाँ बयान कर रही थी, वो बहुत सारे शक के आधार बन रहे थे वो परिस्थितियां, और उनकी जांच गहराई से होनी चाहिए, सूक्ष्मता से होनी चाहिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरा कि जो आज डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एम्स के जो पूरे प्रमोशन की जो एक विषय को उठा करके उन्होंने 166 दिन बाद आज विषय अपने पक्ष में उठाया है, वह कहीं ना कहीं एम्स की अंदर की कार्यप्रणाली के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठाया है, अपनी प्रमोशन के विषय को लेकर के उठाया है। परंतु उसमें भी अगर कोई बात आज वो कहने को तैयार हैं कि उनके ऊपर इस प्रकार का कोई दबाव था, तो वो एम्स का विषय नहीं रह जाता है, वो जांच एजेंसियों का विषय रह जाता है कि वो किस प्रकार से उस समय उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदलने की या उसको प्रभावित करने की प्रभावशाली लोगों द्वारा कोशिश की गई। यह विषय अन्वेषण का है, और इसमें अन्वेषण हो, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं। तो अभिमन्यु साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन क्यों कह रहे हैं कि उसमें कुछ दम नहीं है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, स्वास्थ्य मंत्री के अंडर ही एम्स आता है, आज बतौर स्वास्थ्य मंत्री एम्स की कार्यप्रणाली के ऊपर वहां के अंदरूनी जो विषय हैं, जो प्रमोशन को लेकर के हैं, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। लेकिन अगर जांच एजेंसियां इस पूरे मामले को इसके योग्य मानती है, जो कि संभव है कि प्रभावित किया है, तो उनसे पूछताछ डॉक्टर सुधीर गुप्ता से की जा सकती है, उसमें कोई एतराज नहीं है, और वो होनी चाहिए, क्योंकि सच इसी तरह से सामने आएगा। अगर कानून वाकई सत्ता और रसूख के बल पर दबा दिया गया है, तो फिर वहीं से सच सामने आएगा। पोस्टमार्टम के दौरान पूरी कैमरा के जरिए वीडियोग्राफी हुई है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि रिपोर्ट बनाने में दबाव था, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इसमें कोई दम नहीं दिखता है, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। इस बीच क्या कहा है इस पूरे मामले पर अब जाकर शशि थरूर ने, आइए जरा आपको बता देते हैं। ट्विटर का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। शशि थरूर कह रहे हैं, मेरी पत्नी की दुखदाई मौत पर शुरू से ही मैंने निवेदन किया है कि अधिकारियों को पूरी जांच जल्दी हो, पारदर्शी तरीके से हो। पुष्कर परिवार का भी यही मानना है, हम अधिकारियों से सहयोग करने को तैयार हैं। मैं फिर से करूंगा कि इस लंबी जांच से निश्चित नतीजे जल्द आने चाहिए, ताकि सभी अटकलों पर विराम लगाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा है ट्विटर के जरिए कि सनसनी मीडिया इस पूरे मामले में फैला रहा है। मेरी पत्नी की दुखदाई मौत पर शुरू से ही निवेदन किया है, जैसा कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये उनका कहना है। सीधे रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा का, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर एस.के. शर्मा, ये पूरा विवाद इसलिए फिर से जिंदा हुआ है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर ये कहते हैं कि मुझ पर दबाव था। कैसा दबाव? दबाव में कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को किस हद तक बदल सकता है? कैसे एक हत्या सुसाइड बन जाए और सुसाइड हत्या बन जाए? किस हद तक ये किया जा सकता है? अंदर की बारीकी जरा समझाइए। देखिए अंजना जी, बात यह है कि हत्या या आत्महत्या की बात या इसके जुड़ी छेड़छाड़ के संबंध में बात करने से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी कोई इस किस्म की स्थिति डॉक्टर के सामने आती है, तो उसके सामने जो 4 मूल उद्देश्य हैं, उसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि उसकी वजह बहुत क्या थी, उसकी मृत्यु कैसे हुई, और उसकी मृत्यु की उसके सामने ये नहीं होता वो सुसाइड है या होमिसाइड है। वो मामला दरअसल इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ठीक है, बिल्कुल। वो डॉक्टर ने अपना एग्जामिनेशन करने के बाद, जब एग्जामिनेशन शुरू करने से पहले उसके पास में जो भी केस की जानकारी आती है,
वो वाया पुलिस आती है या एसडीएम से आती है, जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। ठीक है। तो दरअसल डॉक्टर जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो वो उसी के लाइट में करते हैं जो उसको एग्जामिनेशन में जो फाइंडिंग उसको जानकारी दी जाती है। वो ऐसा नहीं है कि उसी जानकारी से प्रेरित होता है, वो अपना भी एग्जामिनेशन करता है। वो एग्जामिनेशन के टाइम पे वो देखना चाहेगा कि उसके शरीर पे ऐसी क्या चीजें हैं जिससे वो कह सके कि इसकी डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है। तो वो पूरे एग्जामिनेशन के बाद में अगर किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकता है तो अवश्य वो तभी बात को क्लियर कर देता है। उन सब स्थिति में जहां उसके पास में उपयुक्त जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव है, जहाँ या वो महसूस करता है कि कुछ और टेस्टिंग होनी चाहिए, वहां पर उस स्थिति में वो उसको वहां साफ ना करके वो कुछ सैंपल ले लेता है। जैसे उसको मान लो पॉइजनिंग की संभावना है तो उसके सामने ये जरूरी है कि वो उसकी टेस्टिंग करवाएगा अगर उसको कोई फाइंडिंग वहां नहीं है। यही तो दिक्कत है ना शर्मा साहब, यही तो दिक्कत है। 15 चोट के निशान हैं तो हैं, वो चोट के निशान कुछ बताएंगे। अगर पॉइजनिंग हुई है तो हुई है, अगर पॉइजनिंग हुई है तो हुई है। जी जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इस केस में क्या हुआ है, क्योंकि मैंने इस केस की मुझे जानकारी, इस केस की जानकारी नहीं है। मुझे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि हालात में केस हुआ है या इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है। लेकिन जनरल तौर पे बात मैं ये कह सकता हूँ कि जिस भी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है और अगर वो इस बात से कन्विंस है कि जो उस पर चोटें लगी थी वो चोटें इस लायक थी कि उससे डेथ होनी चाहिए थी, तो उसकी ओपिनियन दे देते हैं वहां पर। तो जरूरी नहीं है कि उससे लगी चोटों से उसकी डेथ हुई हो। आभा जी एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे जल्दी से। 15 चोट के निशान इतने नहीं गंभीर कि उससे मौत हो जाए, लेकिन वो महत्वपूर्ण 7 साल वाला मामला, टॉर्चर का मामला या फिर कुछ भी बकझक अगर हुआ है, ये वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आगे बढ़ने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण है। टॉर्चर सामने विदित हो रहा है उनकी, और टॉर्चर जो क्रुएल्टी कोर्ट ने जो एक्सप्लेन किया है, इट कैन बी फिजिकल एंड मेंटल। उनकी सुनंदा के साथ मेंटल फिजिकल दोनों टॉर्चर हुआ है। इसमें 306 का साफ मुकदमा बनता है, अबेटमेंट टू सुसाइड, जिसको जो नॉन कॉग्निजेबल है, जो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और 10 साल की सजा है। जब इतना जघन्य अपराध का मामला बनता है तो इसमें पुलिस ने FIR क्यों नहीं रजिस्टर करी? पुलिस, इसमें सरासर दिल्ली पुलिस की गलती है, प्रेशर उन पे है। और जो डॉक्टर फोरेंसिक कर रहा है वही सच्चाई बता सकता है, और अगर वो डॉक्टर कहता है उस पर प्रेशर था, इसकी भी इंक्वायरी एम्स को करनी चाहिए। क्योंकि सही है, अगर डॉक्टर पे प्रेशर था तो डॉक्टर को फाइल में ये बात पुटअप करनी चाहिए थी। 5 महीने वो चुप क्यों बैठे? लेकिन जो चुप बैठे वो अलग बात है, लेकिन सामने जब सच्चाई आ गई है उन पे प्रेशर था, तो इसका जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिल रहा है तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसमें जो डॉक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया है उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। माजिद मेमन साहब, मैं आपके पास भी आऊंगी। अबेटमेंट टू सुसाइड का भी मामला बनता है, लेकिन उस तरीके से भी पुलिस नहीं आगे बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? कैसे ये सब कुछ रुकेगा? क्या सत्ता और रसूख का वाकई इस हद तक इस्तेमाल होता है कि मामलों की जांच को ही दबा दिया जाए? और एम्स सर्वोच्च अस्पताल देश का, और वहां पर भी अगर राजनीति हावी हो जाए और उसकी वजह से कवर अप हो जाए ऐसे मामले में, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। क्या है सुनंदा की मौत का सच? कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, आइए वो सवाल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि सुनंदा की मौत के ऐन पहले क्या कुछ हुआ था जिसकी वजह से संदेह और भी गहराता हुआ दिखता है। पाक पत्रकार मेहर तरार पर शशि थरूर के साथ अफेयर का आरोप लगाया था सुनंदा पुष्कर ने। शशि थरूर के BBM मैसेज रिट्रीव करना चाहती थी सुनंदा पुष्कर, ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह का। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये तमाम बातें कही है। मेहर तरार और शशि थरूर के करीब होने से परेशान थी सुनंदा, वो मीडिया से बातचीत करने को बेताब थी। नलिनी सिंह को और भी 2 पत्रकारों को उन्होंने खुद संपर्क किया था, वो बताना चाहती थी बहुत कुछ, BBM पर उनके मैसेजेस रिट्रीव करना चाहती थी। कई सारे गंभीर सवाल इस पूरे मामले में खड़े होते हैं, और इसीलिए माजिद मेमन साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि अगर ये शशि थरूर साहब और उनकी पत्नी का मामला नहीं होता तो क्या पुलिस का रुख कुछ और होता? देखिए अंजना, एक बहुत अहम बात मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। यहाँ तक कि हमारे फौजदारी, हिंदुस्तान में फौजदारी कानून की बात जो आज लागू है, जिस पे छोटा बड़ा सब उसका सब्जेक्ट है, सब पर ये लागू होता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे आम आदमी हो। अब इसमें देखिए, ये अननेचुरल डेथ के 3 कैटेगरीज हैं। एक होता है होमिसाइडल डेथ, जिसे हम हत्या कहते हैं, दूसरा होता है सुइसाइडल डेथ, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, और तीसरा होता है एक्सीडेंटल डेथ,
दीज आर 3 टाइप्स ऑफ अननेचुरल डेथ्स। अब नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ के दरमियान जो फर्क है वो अगर आप इस सुनंदा के केस में लगाएं तो मैं समझता हूं कि 100% आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उसकी नेचुरल डेथ हरगिज नहीं हुई है। इट इज अ केस ऑफ अननेचुरल डेथ। शी वॉज टू यंग टू डाई, शी हैज नो सीरियस एलिमेंट एंड शी हैज डाइड विद सम बैकग्राउंड। तो इसलिए ये अननेचुरल डेथ है, ये बात तो तय हो गई। अब अननेचुरल डेथ में ये सुइसाइडल डेथ है, होमिसाइडल डेथ है, ये एक्सीडेंटल डेथ है। इस पर अगला सवाल खड़ा होता है। अब यहाँ पर मुझे लगता है एक तो अभी जो चर्चा अब तक हुई है हमारे इस कार्यक्रम में, उसमें क्या वो हत्या हुई है या नहीं हुई है। देखिए, हत्या अगर नहीं भी हुई है तो किसी को आत्महत्या पर आमादा करना, टू अबेट कमिट सुइसाइड इज ऑल्सो ए क्रिमिनल ऑफेंस। एंड एज अबा राइटली सेड कि 306 का सेक्शन लगेगा, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऐसी परिस्थिति में जब सुनंदा को किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया गया, अगर वो जिंदा होती तो बयान दे पाती, जिंदा नहीं रही और जब उसे मेडिकल एक्सपर्ट के पास ले जाया गया, पहले डॉक्टर के पास ले जाया गया, वो मरी हुई अवस्था में अगर गई है तो उस सूरत में इट इज अ पुलिस केस। इट कांट बी वेदर इट इज शशि थरूर और एबीसी और एनीबॉडी, इट्स बाउंड टू बी अ पुलिस केस। नो मेडिकल ऑफिसर विल टच द बॉडी ऑफ अ डेड पर्सन हु हैज डाइड ऑफ नेचुरल डेथ। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे, कैप्टन अभिमन्यु के पास भी चलेंगे।